नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस की जो तैयारी है वो भी आपकी स्टार्ट हो गई होगी। तो मेरे भाई, यूपी पुलिस में जैसा कि आपको पता है री एग्जाम होगा। पहले आपने एग्जाम दिया होगा, अब फिर से एग्जाम होगा, क्योंकि वो वाला एग्जाम जो है आपका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई हार नहीं माननी है। फिर से हम तैयारी करते हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ये हमारा प्रयास बैच 2.0, उसके लिए आज हम क्लासेस ले रहे हैं। और ये हमारी जो है डायरेक्शन की क्लास रहेगी मेरे भाई। ठीक है, रीजनिंग में आपको पता है सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो रीजनिंग का होता है यूपी पुलिस में। ठीक है, 57 के समथिंग क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के। तो मेरे भाई डायरेक्शन से आपने देखा होगा कि दो दो क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। जितनी भी 4 शिफ्ट हुई थी वहां पर यहां डायरेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से बनते ही है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको बेसिक चीजें समझनी होंगी कि डायरेक्शन होता क्या है। मेरे भाई, डायरेक्शन यानी कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, फिर आपने कितने टर्न किए, कितने बाएं दिए, कितना फिर अपने दायां मुड़े, फिर आपने अब कौन सी दिशा में आप खड़े हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम देख लेंगे कि डायरेक्शन होता क्या है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो बेसिकली आपको देखा होगा कि चार जो है मेन दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी बेटा? एक तो पूर्व होता है, एक पश्चिम होता है, एक दक्षिण, एक उत्तर। इस तरह से आपने डायरेक्शन देखी होगी। लेकिन हमेशा हमेशा आपको डायग्राम कैसे बनाना है यदि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यानी कि आपको मेन दिशाएं कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। नॉर्थ, नॉर्थ को क्या बोलते हैं बेटा? उत्तर दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं नॉर्थ को। उसी तरह से ईस्ट होता है यानी कि पूर्व दिशा, और नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, और वेस्ट होता है जिसको बोला जाता है पश्चिम दिशा। ये आपकी चार जो है मुख्य दिशाएं होती हैं। और इनके अलावा आपकी उप दिशाएं भी होती हैं, यानी कि सब डायरेक्शन भी होती हैं। यानी कि मेन कितनी हो गई, यानी कि मुख्य दिशा की बात करें, ये कौन सी हैं? ये है मुख्य दिशा। कौन कौन सी? आपकी उत्तर, ठीक है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये आपकी मेन दिशाएं हैं। इनके अलावा ये सारी जो मेन दिशाएं हैं, ये याद और रखना है, मेन दिशाएं हमेशा 90 डिग्री पर कट करती हैं। ये कौन सी 90 डिग्री की बात कर रहा हूं? यदि आपको उत्तर से पूर्व की तरफ आना है तो 90 डिग्री पर ही टर्न करना होगा। यानी कि आप उत्तर में खड़े हो, उत्तर से आपका मुख यदि 90 डिग्री टर्न कर लोगे तो आप पूर्व की तरफ आ जाओगे। इसी तरह से यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात करूं, यानी कि उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण होता है। तो वो कितनी डिग्री पर टर्न करते हो आप? हमेशा यानी कि 180 डिग्री पर टर्न होता है अपोजिट, यानी कि उत्तर का अपोजिट। अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो तो क्या होगा? वो होगा साउथ। ठीक है, यानी कि दक्षिण दिशा में हमेशा कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री पर जो है अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसके अलावा आप बात करेंगे, सर आप अभी बता रहे थे कि उपदिशाएं, तो बेटा उपदिशाएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। उप दिशाएं जैसे कि ये मेन दिशाएं हैं। अब कहूं कि मैं भाई उत्तर में खड़ा था और मुझे इसके यानी कि बीच वाली जो दिशा होगी, उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी बेटा? यहां से लेकर और यहां तक की दिशा जो है वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी बेटा उत्तर पूर्व। कौन सी कहलाएगी? उत्तर पूर्व। यानी कि आप देखोगे यहां से लेकर और यहां तक की ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? उत्तर पूर्व। इसी तरह से आप देखोगे दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? पूर्व और दक्षिण। क्या कहलाएगी? पूर्व दक्षिण। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम। आगे बात करें, पश्चिम और उत्तर की दिशा वाली कौन सी कहलाएगी? पश्चिम उत्तर।
ठीक है, ये हमेशा कितनी डिग्री पर होती हैं? आप देखोगे ये वाली जो है कितनी पर है? 45 डिग्री पर हमने कट कर रखा है। और इसी तरह से अगर उपदिशा की अपोजिट डायरेक्शन देखें तो वो कौन सी दिशा में, वो कितनी डिग्री पर कट करती है? वो भी 180 डिग्री पर ही कट करता है। यानी कि मैं अब कहूं कि पश्चिम और उत्तर का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा बेटा? वो होगा पूर्व दक्षिण। तो आप देखोगे यहां से यहां तक का कितना, 180 डिग्री ही तो हुआ। कितना? 180 डिग्री ही टर्न करना होता है अपोजिट डायरेक्शन की बात करूं, यानी कि मेन मुख्य दिशा में भी और आपकी सब दिशा में भी, है ना, दोनों में ही 180 डिग्री ही होता है। अब मैं बात करूं दायां बायां की। सर मैं हमेशा इस तरह से ही फिगर बनाते हैं हम जब पेपर सॉल्व करते हैं, है ना, क्वेश्चन यानी कि सॉल्व करेंगे तो आप इसी तरह से फिगर बनाओगे तो आप देखोगे बेटा कि दायां बायां में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। बेटा आज की क्लास के बाद कभी भी आप दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होगे। यानी कि मैंने ऐसे लिख लिया, अगर इधर की बात करूं तो बेटा ये होता है, क्या होता है? वो होता है दायां। क्या होता है बेटा? दायां। इधर वाला क्या है? अगर मैं उत्तर दिशा की बात करूं, उत्तर के इधर वाला क्या है? इधर होता है दायां। दायां मतलब कि राइट हैंड की बात कर रहा हूं, जैसे कि मेरा है राइट हैंड। इधर होता है बायां, जैसे कि मेरा है लेफ्ट हैंड। इसको क्या बोला जाता है बेटा? बायां। बायां क्या होता है? लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जब कभी भी हम दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ आते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है। वो कैसे हो जाता है बेटा? जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा ये राइट हैंड है, ये वाला लेफ्ट हैंड है। लेकिन मैं जब कभी भी अगर यहां से मैं साउथ की तरफ आऊंगा तो वो अपोजिट हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा? अगर मैं 180 डिग्री यहां से टर्न करूंगा, 180 डिग्री मैंने ऐसे टर्न कर लिया, जो मेरा राइट था बेटा अब क्या बन गया है? लेफ्ट बन गया है। और जो मेरा लेफ्ट था वो क्या बन गया है? राइट बन गया है। यानी कि दक्षिण दिशा में जब आप होगे मुंह करके तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा लेफ्ट और ये बन जाएगा राइट। आपने देखा ना, ये वाला मेरा क्या बन गया? ये बन गया बायां और ये बन गया दायां। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि सर डिग्री की बात करते हैं, कभी कभी डिग्री पर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बेटा वो कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं आगे। जैसे कि यहां से बात करूं कि बेटा मैंने 0 डिग्री पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है। यहां से मैंने 45 डिग्री आगे टर्न किया। आपके अभी देखोगे मैंने अभी बताया था ये वाला कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन इसके बीच वाला कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। और ये एरो क्या शो कर रहा है बेटा? ये कर रहा है दक्षिणाव्रत, यानी कि क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। क्या बोलते हैं? आपने देखा हो क्वेश्चन में लिखा होता है दक्षिणाव्रत। क्या होता है? दक्षिणाव्रत, यानी कि क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं। तो यहां से 0 के बाद में 45, 45 से फिर आगे जाओगे 90, 90 के बाद में 135, फिर आगे 180, 225, फिर 270, फिर 200, 315, फिर आगे घूम कर पूरा टर्न करके आप आ जाओगे। कितना डिग्री घूम गए? 360 डिग्री घूम गए। यानी कि आपने जहां से स्टार्ट किया था और वहीं पर आपने क्या कर दिया? दक्षिणावर्त घूमते हुए, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हुए कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए पहले जहां खड़े थे वहीं पर हमने टर्न कर लिया, यानी कि 360 डिग्री हम टर्न कर चुके हैं। ठीक है जी। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है इसी दिशा को बोला जाता है दक्षिणाव्रत। अब कहोगे सर अब एंटी क्लॉक क्या होता है? घड़ी की उल्टी दिशा भी तो होती है, तो बेटा उसको बोला जाता है वामाव्रत। क्या बोला जाता है? वामाव्रत। आप देखोगे कि घड़ी की उल्टी दिशा में, क्योंकि घड़ी तो ऐसे ही चलती है, लेकिन एरो क्या शो कर रहा है? वो कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज को। इसको बोला जाता है बेटा वामाव्रत। क्या बोला जाता है? वामाव्रत बोला जाता है। और ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया बेटा? इसके बाद में आप कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज तो समझ में आ गया,
लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। पहले दायां बायां समझ लेते हैं ना, कि दायां बहुत बार आपको टर्न करेगा दायां दायां, लेकिन आज मैंने आपको बता रहा हूं, आप पेशेंस रखो, आज की क्लास के बाद में कभी भी डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि सर मैं यहां पे ऐसे खड़ा हुआ था और मुझे जो है दाएं टर्न करने के लिए बोला गया, तो फिर पहले मेरा मुख इधर था, तो बेटा दायां मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, अब मुझे दायां टर्न करना है, यानी कि राइट हैंड की तरफ टर्न करना है, तो फिर मेरा मुख ऐसे हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, इस तरह से ही तो हो जाएगा। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, फिर से दायां करने के लिए बोला, अब मेरा मुख ऐसे हो गया, क्योंकि 90 डिग्री फिर मैं ऐसे था, अब मैं इधर पहुंच गया तो 90 डिग्री ही तो टर्न किया। फिर बोला गया कि सर फिर से आप 90 डिग्री टर्न हो जाओ, यानी कि दायां मुड़ जाओ, तो दायां मुड़ूंगा तो बेटा ऐसे हो जाऊंगा, जैसे कि ये एरो है। देख लिया कि आप कितनी भी बार दायां बायां टर्न करोगे, हमेशा बेटा 90 डिग्री ही टर्न होगे। कितना बेटा, दायां मुड़ने के बोला जाए तब भी 90 डिग्री, बायां मुड़ने के लिए बोला जाए तब भी 90 डिग्री ही मुड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कितना, लेफ्ट मोड़ने के लिए फिर भी 90 डिग्री ही टर्न करेंगे, जैसे कि मैं हूं, अब मुझे बोला जाए राइट टर्न करने के लिए, राइट टर्न, तो बेटा मैं कितनी डिग्री मुड़ूंगा, मैं ऐसे था, अब मैंने राइट टर्न लिया, राइट टर्न करूंगा यानी कि राइट हैंड की तरफ, तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, तो कितनी डिग्री मुड़ गया, मैं मुड़ गया भाई साहब यहां से लेकर अगर मैं यहां आ गया तो कितना, 90 डिग्री टर्न कर गया। इसीलिए कभी भी आपसे दायां मुड़ने के लिए बोला जाए, क्या दायां, तो कितना 90 डिग्री ही, जब तक डिग्री डिफाइन ना हो तब तक आप 90 डिग्री ही मोड़ोगे। अगर बायां बोला जाए फिर भी बेटा कितनी डिग्री, 90 डिग्री ही मोड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, आप समझते हैं कि सर बायां क्या होता है। बायां यानी कि बेटा मैं ऐसे खड़ा हुआ था और मुझसे बायां मुड़ने के लिए बोला, यानी कि मैं क्या जाऊंगा, अब एंटी क्लॉकवाइज ही तो जाऊंगा। तो मैं ऐसे था बेटा और मुझसे बोला गया कि बायां टर्न करने के लिए मैं ऐसा था, तो पहले बायां मतलब कि लेफ्ट हैंड, बायां मतलब लेफ्ट हैंड, बायां मतलब बेटा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड मुड़ने के लिए मैं ऐसे था, मुझे लेफ्ट मुड़ना है, तो मैं ऐसे ही तो मुड़ जाऊंगा, यानी कि मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा। और कितनी डिग्री बेटा, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो मैंने पहले भी बताया कि दायां बायां में हमेशा 90 डिग्री ही टर्न करते हैं। पहले एक लेफ्ट, फिर दूसरा लेफ्ट, ऐसे मुंह हो जाएगा, फिर तीसरा लेफ्ट, ऐसे मुंह हो जाएगा, फिर चौथा लेफ्ट, ऊपर की तरफ मेरा मुंह हो जाएगा। ठीक है जी बच्चे, कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं, अब चलते हैं हम, एक क्वेश्चन आता है बेटा कि उसमें क्या दे रखा होगा, दो तो दिशाएं दे रखी होगी, तीसरी पूछा गया होगा, या फिर आपने देखा होगा हवाई दूरी पूछ लेता है या शॉर्टेस्ट दूरी पूछ लेता है। तो आप देखोगे कि सर इसमें तो हमें क्या लगानी होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है, और आप देखोगे यहां से भी क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। तो सभी को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली क्या कहलाती है, वो कहलाता है बेटा कर्ण, और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। और ये होता है नीचे वाला, क्या होता है, बेस। बेस का मतलब कि आधार। आगे बात करें, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या बोलते हैं, लंब। क्या, लंब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है जी। और ये 90 डिग्री, यानी कि आप देखोगे कर्ण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। यानी कि मैथ्स में भी आप पढ़ते होगे कि कर्ण क्या होता है, और हमेशा आप ध्यान रखोगे कि आधार और लंब के योग से ये हमेशा बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, कर्ण जो है, अगर कर्ण को पहचानना है तो आपको आधार से भी बड़ा मिलेगा और लंब से भी बड़ा मिलेगा। वो वाली रेखा क्या कहलाती है, वो कहलाती है बेटा कर्ण। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से भी आपको देखा होगा, कभी कभी देगा कि आपको लंब दे देगा और कर्ण दे देगा। आपसे पूछे जाएगा कि बेस यानी कि आधार क्या होगा, तो वो आप निकाल ही लोगे। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस पे आ गए हम। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बने होते हैं आपके एग्जाम में, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, श्रीकांत एक स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर पश्चिम में जाता है बेटा। तो आप देखोगे हमने ये वाला ही तो बनेगा, ऊपर होता है बेटा उत्तर, ये होता है पूर्व, और ये होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम।
तो उन्होंने बोला है कि श्रीकांत एक स्थान से, यानी कि कोई भी स्थान ले लीजिए, यहां से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो बेटा पश्चिम किधर होता है? इधर ही तो होता है। क्या बोला? 5 चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है, और जाता है, फिर क्या करता है? दाएं घूमता है। अब क्या करना है? जो मैं यहां हूं, मेरा नाम श्रीकांत समझ लीजिए, मैं गया 5 किलोमीटर यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ। फिर बोला गया कि मैं अब कहां घूमूंगा? दाएं घूमूंगा। तो दाएं होता है बेटा राइट हैंड, तो दाएं घूमेगा तो बेटा ऊपर की तरफ ही तो जाएगा। अब कहां जाऊंगा मैं? ऊपर की तरफ। और कितना जाऊंगा? 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? 5 किलोमीटर मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। कहां जाऊंगा? 5 किलोमीटर अब मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है जी। अब बोला गया है इसके बाद फिर से अब बाएं घूमने के लिए बोला, यानी कि लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। किसकी? लेफ्ट हैंड की। यहां दाएं मतलब राइट हैंड की बात कर रहा था, अब लेफ्ट हैंड की। तो लेफ्ट हैंड घूमने के लिए अब मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा और कितना जाऊंगा? फिर से 5 जाऊंगा। कितना? 5 जाऊंगा। अब उसका मुख किस दिशा में है? बेटा अब पूछा गया है अब उसका मुख किस दिशा में है, ये वाली कौन सी दिशा होती है? यदि आप कभी भी कंफ्यूज होते हो तो क्या कर लो? प्लस साइन बना लिया करो। क्या बना लिया करो बेटा? प्लस साइन। तो आप देखोगे ये तो उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। तो ये वाली कौन सी दिशा जा रही है? आप देखोगे ये वाला कौन सा जा रहा है? पश्चिम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको इतने पे भी अगर आपको कंफ्यूज हो जाता है तो आज के बाद नहीं होगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आगे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जैसे अंश वाले की बात करता हूं, कभी कभी क्वेश्चन देगा अंश पे, यानी कि दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत मतलब कि क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। क्या क्वेश्चन है? मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ हूं, यानी कि पश्चिम ऐसे, ठीक है, ऐसे ही तो होता है। पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा हुआ हूं और 45 डिग्री मैंने दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है आप क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा? क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, यानी कि दक्षिणाव्रत। तो ऐसे करके अब 45 डिग्री। तो इस दिशा में क्या करा करें आप? सीधे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या होते हैं? अपोजिट ही तो होते हैं। यानी कि दक्षिणाव्रत का अपोजिट क्या हो जाएगा? वामाव्रत। तो एक जगह बेटा दक्षिणाव्रत लिख लो, एक जगह वामाव्रत लिख दो, और आपस में फिर घटा लो, जिसकी वैल्यू आ जाए उसमें आंसर। देखो कैसे करेंगे विद इन सेकंड में इसको। उन्होंने बोला है कि दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत में कितना? दक्षिणाव्रत के अंदर पहले 45, ठीक है, फिर बोला गया है फिर 180, यानी कि दक्षिणाव्रत के अंदर ही कितना बेटा? 180 डिग्री, ठीक है, 180। फिर वो है 270 डिग्री वामाव्रत। तो बेटा वामाव्रत में कितना जाता है? आप देखोगे 270, ठीक है, दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है? तो विद इन सेकंड में पता लग जाएगा। यानी कि दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज में कितना चला टोटल? वो चला आपका देखोगे 5, ये हो गया बेटा, और यहां हो गया 2, यानी कि और 2, यानी कि 225 टोटल कितना चला? 225 दक्षिणाव्रत में, और वामाव्रत में कितना चला था? वो चला था बेटा 270। तो आप क्या करोगे? मैंने जैसे कि बताया कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो, ऐसे ही तो करोगे बेटा। यानी कि 270 माइनस क्या करोगे? 225, कितना आ जाएगा? 45 ही तो आ जाएगा, 45 डिग्री। जहां से उसने मुंह करके पहले स्टार्टिंग में खड़ा था, वहां से आप 45 डिग्री। अब वो वैल्यू किसकी बड़ी है बेटा? वैल्यू है, आप देखोगे वैल्यू है वामाव्रत की, क्योंकि 225 से बड़ा क्या है? वो है आपका 270। तो जिसकी वैल्यू बड़ी हो टर्न भी उसी में करेंगे। मतलब कि 45 डिग्री कहां? वामाव्रत। कहां? वामाव्रत। यानी कि आप देखोगे पश्चिम में खड़ा हुआ था बेटा। कहां खड़ा हुआ था? पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ था। उससे आपको क्या करना है? अब करना है वामाव्रत। तो वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री यहां कर दोगे तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा विद इन सेकंड हमने कैसे आंसर को लेके आ गए। आगे क्वेश्चन करते हैं।
आगे है आपका पीवाई क्वेश्चन, यानी कि आपने अभी पेपर दिया होगा बेटा, और उसमें 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखो जी, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। बेटा आप देखोगे यहां से, है ना, उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर जाता है। आपने देख लिया, उत्तर होता है बेटा ऊपर, इधर होता है पूर्व, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम। अब बोला गया है उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर, यानी कि आपने कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला दिया। ठीक है जी, चल गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां से बाईं ओर, अब बेटा बाईं ओर किधर होगा इसका, यानी कि ये वाला राइट लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है, बाईं मतलब कि लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड में मुड़कर कितना जाता है बेटा, 4 जाता है। कितना जाता है, 4 जाता है। ठीक है जी, फिर वह बाईं ओर, अब इसका बायां कैसे, बाईं ओर अब ऐसे जाओगे तो नीचे ही तो जाएगा बेटा बायां, तो कितना जाता है, 10 जाता है बेटा। बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 10 चलता है। फिर से बाईं ओर, बेटा अब मैंने बताया था नीचे दक्षिण की तरफ जाओगे तो अपोजिट करते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो बायां अब कहां, बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 4 जाता है बेटा। है जी, 4 चला गया। अब बोला गया है अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे बेटा एंड पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट है ये, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। जब यहां से लेकर यहां तक 10 है और यहां से लेकर यहां तक 9 है, तो ये वाली कितनी बच जाएगी, क्योंकि यहां तक तो वो ऑलरेडी 9 चल ही चुका होगा। ठीक है, तो ये वाली कितनी चली थी, ये चली थी 1, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाता है तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे बेटा, आपने क्या करना है, बस इतना करना है कि उत्तर से आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया तो आप क्या करोगे, पहले आप लिख दोगे उत्तर, फिर क्या आया, फिर आई बेटा पूर्व दिशा, फिर कौन सी दिशा आ गई, आपने दक्षिण दिशा, फिर कौन सी दिशा आ गई, फिर आ गई बेटा पश्चिम दिशा। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज आपने चलना स्टार्ट, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहां उत्तर से ले लिया, इसके बाद में जो जो बोला जाए उसके नीचे वो चीजें लिखते जाओ। ठीक है जी बेटा, अब बोला गया है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर दिशा के नीचे क्या लिख दोगे, 9। फिर वह बाईं ओर, तो अब देखोगे उत्तर का बायां किधर होगा, यानी कि इधर ही तो होगा, है ना, दायां इधर होता है, उत्तर का बायां इधर होगा। इधर कुछ नहीं है, लेकिन बेटा घूम कर तो इधर ही आओगे। क्या कहां कितना जाता है, फिर जाता है बेटा 4। ठीक है, पश्चिम दिशा में। फिर बोला गया है अब बाईं ओर, तो अब पश्चिम का बायां देखना है बेटा, पश्चिम का बायां इधर ही तो होगा, तो कितना जाता है, 10 जाता है, तो इसके नीचे 10 लिख दोगे। फिर से बाईं ओर, तो इसका बायां इधर ही तो होगा बेटा, इधर तो दायां होता है, इधर बायां, कितना जाता है, 4 जाता है। ठीक है, अब व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप क्या करोगे बेटा, मैथ्स में भी तो क्या करते हो, आप अपोजिट चीजों को काट देते हो, यानी कि अपोजिट सिंबल को काट देते हो। यहां भी आपको क्या करना है, उत्तर का अपोजिट क्या होता है बेटा, उत्तर का अपोजिट क्या होता है, यानी कि 180 डिग्री वाली क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन। उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पश्चिम का अपोजिट पूर्व, तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पूर्व का अपोजिट पश्चिम। अगर बराबर वैल्यू मिले बेटा, अगर क्या मिले, बराबर वैल्यू मिले तो कट जाएंगी, अगर बराबर वैल्यू ना मिले तो बेटा घट भी जाएंगी। क्या घट जाएंगी, अगर बराबर वैल्यू ना हो तो घट भी जाएंगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए बेटा। किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखोगे 4 अब पूर्व में है और अपोजिट डायरेक्शन होता है पश्चिम, यानी कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब कहोगे सर ये तो बराबर नहीं है, तो बेटा एक बार और बोली थी मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में ही घट जाएंगी, यानी कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण, तो 10 में से क्या घटा लोगे बेटा, 10 में से आप 9 घटा लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। 1 किसका आएगा, 1 आएगा बेटा जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का आंसर आता है, क्योंकि 10 तो दक्षिण का था,
तो एक बचेगा, वो किसका बचेगा? दक्षिण का ही तो बचेगा, यानी कि एक आंसर आ जाएगा। अगर हमसे यहां पर दिशा भी पूछी होती तो 1 किलोमीटर यहां पर क्या आ जाता? दक्षिण आ जाता। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। आपने देखा कि यहां दायां बायां घुमाने में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, यहां दायां बायां घुमाने में बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो विद इन सेकेंड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसी ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चन बना दूंगा। अगला है 17 की फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे। आप देखोगे श्याम उत्तर में जाता है, तो बेटा मैंने आपको बताया था क्या कर लें, उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है ना बेटा। तो आपने उत्तर से चलना प्रारंभ किया, क्या करा? उत्तर से चलना प्रारंभ किया। उत्तर, फिर कौन सी दिशा आ गई? आपने उत्तर से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया। उत्तर, फिर पूर्व होता है, फिर दक्षिण होता है, फिर पश्चिम होता है। तो उन्होंने बोला श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर, तो उत्तर के नीचे कितना लिख दोगे? 7 जाता है उत्तर में। फिर वह अपनी दाईं ओर, तो इसका दायां, दायां तो इधर होगा ना, बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, ऐसे ही तो होगा उत्तर का। तो उत्तर का दायां, तो उन्होंने बोला है दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है? 3 जाता है। और फिर अपनी दाईं ओर, तो इसका दायां, अब पूर्व का दायां देखेंगे, और कितना जाता है? 7 जाता है। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस बिंदु पर है? तो बेटा इधर तो 0 चला, टोटल देख लेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी है? उत्तर का अपोजिट क्या है बेटा? उत्तर का अपोजिट है आपका दक्षिण। ठीक है, उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण, और पूर्व का अपोजिट पश्चिम। आप देखोगे कि 7 से, क्योंकि बराबर वैल्यू है और अपोजिट डायरेक्शन में है, 7 से 7 कट जाएगा, और ये घट भी तो जाएगा, 3 - 0 यानी कि 3 ही तो आ जाएगा। यानी कि कौन सी दिशा में 3 आया है बेटा? पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जिसमें की वैल्यू बड़ी हो, मैं आपको बता रहा हूं इस ट्रिक से, जिसकी वैल्यू बड़ी हो उसी दिशा में हमारा आंसर आता है बेटा, है ना जी। तो कौन सा हो जाएगा? 3 किसका बचा है बेटा? 3 देखोगे पूर्व का बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा आपने विद इन सेकंड में कैसे हमारा आंसर आ रहा है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2024 में अभी आपका पेपर कैंसिल हुआ है, उसके हमने सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं। क्या दे रखा है? एक व्यक्ति घर से पश्चिम दिशा में, तो वही कर लो आप, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो क्या बोला गया है बेटा? बोला गया है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 6 जाता है, तो पश्चिम के नीचे 6। ठीक है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है, तो बेटा पश्चिम का दाएं इधर ही तो होगा। आप कहोगे सर कोई भी यहां पर दिशा तो है नहीं बेटा, घूमकर तो वहीं आते हैं, 4 दिशाएं ही तो होती हैं। तो दाएं मुड़कर कितना जाता है? 11 जाता है। फिर दाएं, तो इसका दाएं आप देखेंगे, इसका दाएं इधर कितना जाता है? 12 जाता है। फिर दाएं, तो अब इसका दाएं देखेंगे इधर, तो इधर कितना जाता है? 12 जाता है। फिर से दाएं मुड़ता है, ओके, 12 जाता है। फिर दाएं मुड़ता है और कितना जाता है बेटा? इधर भी कितना जाएगा? अब 6 फिर से गया। अब वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो बेटा टोटल देख लो पहले। पश्चिम में टोटल कितना चला? 12, 6 और 6 12। और दक्षिण में कितना चला बेटा? 12। पूर्व में कितना चला बेटा? 12। उत्तर में कितना चला? 11। तो अपोजिट डायरेक्शन देख लो। अपोजिट डायरेक्शन देखो, उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम। आप देखोगे बेटा पूर्व और पश्चिम बराबर वैल्यू है। देखो 12 यहां पर है, 12 यहां पर भी है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर 12 यहां पे भी है, लेकिन आप देखोगे अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी ना है 12। ठीक है, तो ये वाले 12 से ये वाला कट हो जाएगा। अब कहोगे उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, तो मैंने बताया कि बेटा बराबर वैल्यू ना हो तो आपकी घट भी जाएंगी। यानी कि आप क्या करोगे? 12 - 11, आंसर कितना आ गया? 1। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी बच्चे, आगे करते हैं। आगे है 18 की फर्स्ट शिफ्ट का फिर से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति पूर्व की ओर, तो बेटा क्या करना है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम बेटा, है ना। तो क्या बोला है? एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि पूर्व
में कितना जाता है, 10 जाता है। फिर वह दाएं, तो दाएं बेटा किधर होगा, पूर्व का इधर ही तो होगा, और कितना जाता है, 5 जाता है बेटा। फिर से दाएं, तो इसका दाएं किधर होगा, इधर ही तो होगा, कितना जाता है बेटा, 11 किलोमीटर जाता है। और फिर से दाएं, तो बेटा इधर तो कुछ है नहीं, घूमकर इधर ही आ जाओगे, कितना मुड़ता है, फिर जाता है 5। और फिर से अब बाएं, बाएं मुड़ेगा, तो बेटा इसका बाएं तो इधर होगा, तो लौट कर कहां जाएगा, एक और यहां पर किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे यहां कितना है, यहां हो जाएगा 12, ठीक है। यहां कितना चला है, दक्षिण में 5 चला है, और यहां कितना चला है, 10, और यहां कितना चला है, 5। कितना चला है बेटा, 5। और आप देखोगे अपोजिट डायरेक्शन देख लो कौन सी है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। तो आप देखोगे 5 यहां है, 5 यहां भी है, यानी कि दक्षिण में है और उत्तर में है, तो बराबर वैल्यू है तो कट जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बराबर वैल्यू नहीं है तो बेटा घट भी तो जाएंगी, 12 माइनस क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी विद इन आंसर, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये देख रहे हो आपने, हम सारी जो जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम बता रहे हैं, और सारे के सारे विद इन सेकेंड में ट्रिक से भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि किसी को बच्चे को दाएं बाएं में कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से भी बना सकता है, ठीक है जी। हमने दोनों तरह से बता दिया है, आप फिगर से भी बना सकते हो, लेकिन फिगर में बच्चे दाएं बाएं में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम भी लगाते हैं, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम विद इन सेकेंड में आंसर बनाएंगे। आगे देखिए 17 की सेकंड शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, वहां से आप क्वेश्चन देखोगे। इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बेटा क्या बोला गया है, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, तो वही बेटा आप क्या करें, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। आपने उत्तर से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, तो पहले कौन सी आएगी बेटा, उत्तर, फिर कौन सी दिशा आएगी, पूर्व आएगी, फिर कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण, फिर कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम। ठीक है बच्चे, आगे बात होती है कि सर कितनी कितनी चली है, तो बेटा देख लो, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम में, तो पश्चिम के नीचे कितना जाता है बेटा, 10 किलोमीटर जाता है पश्चिम में। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो बेटा इधर का दाएं तो कुछ है नहीं, क्योंकि दाएं में तो कोई दिशा है नहीं, बेटा घूमकर वहीं आ जाते हो, उत्तर में आ जाओगे। आप कहां, बोलता है कि 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दाएं में। फिर बोलता है कि फिर से दाएं मुड़ता है और 14 जाता है, तो इसका दाएं बेटा इधर ही तो होगा, कितना जाता है, 14 जाता है बेटा। और फिर देखोगे फिर से बाएं, तो बेटा इसका बाएं इधर ही तो होगा, और कितना जाता है, 4 जाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो बेटा इसका बाएं, अब इसका बाएं इधर ही होगा, और कितना जाता है, 4 जाता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे बेटा यहां कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल 14, और यहां पर कितना है 0, और यहां पर कितना है 14, और यहां कितना है 11, 7 और 4 11। तो अपोजिट डायरेक्शन कट जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन देख लो कौन कौन सी है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, तो 14 से 14 कट गया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कटे। और ये है कि यहां 0 है, यहां पर 11 है, अपोजिट डायरेक्शन में बराबर वैल्यू नहीं है, तो घट भी तो जाएगी, 11 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा, 11 ही तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप देख रहे हो कि बिना किसी कंफ्यूजन के हम कैसे क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। यदि बेटा सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट अप्रोच जरूर अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सारे बच्चे यहां फिगर में कर रहे होंगे, आप विद इन सेकंड में बनाकर क्वेश्चन को आगे निकल गए होंगे, वहीं तो आप औरों से आगे होंगे मेरे बच्चे। क्योंकि यदि आप इस तरह के आसान क्वेश्चंस को भी लेंदी तरीके से करोगे तो आप औरों से पीछे हो जाओगे। आपको पीछे नहीं होना है, सबसे आगे निकलना है। ठीक है जी बच्चे, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, तो आप क्या कर लो, वही चीजें जो हम करते आ रहे हैं। आपने देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन जो है 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का है, क्या है, सेकंड शिफ्ट का है।
तो क्या बोला है, पहले बेटा उत्तर, फिर पूर्व दिशा आती है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर दक्षिण आ जाता है, फिर पश्चिम आ जाता है। क्या बोला है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर जाता है। उत्तर में कितना जाता है बेटा, 7 जाता है। फिर वह बाईं ओर, बाईं का मतलब कि लेफ्ट हैंड, बाईं ओर किधर, उत्तर का बाएं, इधर ही तो होगा, तो कितना जाता है, 4, घूमकर यहीं आ जाओगे 4। फिर से बाईं ओर, अब इसका बायां देखना है बेटा, पश्चिम का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो कितना जाता है, 9 जाता है। फिर से बाईं ओर, तो इसका बायां किधर, इधर ही तो होगा, और बेटा 4 जाता है। अब व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे अपोजिट डायरेक्शन कट जाएगी। अपोजिट कौन कौन सी है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का अपोजिट पश्चिम, तो बराबर किसकी है, पूर्व की और पश्चिम की, और अपोजिट डायरेक्शन में ही है, वही तो चाहिए हमें। 4 से 4 कट जाएगा, जो बराबर वैल्यू नहीं है अपोजिट में वो घट जाएगी। 9 - 7, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देख रहे हो आप, विद इन सेकेंड हमने कैसे कर रहे हैं। आगे है 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है बेटा, 18 की सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको देखिए, वही अप्रोच, उत्तर, फिर पूर्व दिशा होती है, फिर दक्षिण होता है, फिर पश्चिम होता है। आप कर लो, क्या कर लो, कबीर जो है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो किधर जाता है, पूर्व से पश्चिम में जाता है। तो बेटा पश्चिम दिशा में कितना जाता है, आप देखोगे कि पश्चिम में जाता है सर 8 किलोमीटर। ओके बेटा, फिर वह अपनी दाईं ओर, तो इस पश्चिम का दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा, तो इधर कुछ नहीं होता, घूमकर इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि 4 ही तो दिशाएं होती हैं। तो कितना जाएगा, 2 जाएगा। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, बेटा इसका दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा, और कितना जाता है, 5 जाता है। वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो आप देखोगे बेटा कि यहां पर आप देखोगे ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है ना सर। तो आप कहोगे सर यहां तो 0 है, यहां तो 0 है। आप कहोगे सर इसका हमने निकाला तो यहां तो 2 आ गया, किसका आ गया बेटा, उत्तर का 2 आ गया। यहां किसका घट गया, अगर मैं बात करूं वैल्यू किसकी आ जाएगी, अगर 8 में से 5 घटाओगे बेटा, किसका घटाओगे, 8 में से 5 घटाओगे, तो ये क्या हो गया, 3। 3 किसका बचेगा बेटा, वो बचेगा, आप कहोगे कि सर किसका बच गया, पश्चिम का, क्योंकि वैल्यू बड़ी है पश्चिम की 3। तो सर आप कहोगे सर अब ये तो हमारी जो है अब यानी कि मेन दिशाएं में ना देकर उप दिशा आ गई, क्योंकि यहां पर अपोजिट में तो चीजें नहीं बची हैं। तो आप देखोगे कौन कौन सी दिशा में वैल्यू बची हैं, क्योंकि यहां पर देखोगे यहां तो 0 हो गया, यहां पे भी 0 है, ठीक है, उत्तर दिशा में बची है और पश्चिम दिशा में बची है। तो यही क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू बची है, यहां 2 बची है उत्तर में और पश्चिम में बचा है 3, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 18 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा, क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। क्या बोला है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व में कितना गया बेटा, 10 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं दाएं मुड़ता है, तो इसका पूर्व का दाएं इधर ही तो हो जाएगा, यानी कि दक्षिण में कितना जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। फिर वैसे वह दाएं मुड़ता है, इसका दाएं इधर ही तो होगा, कितना जाता है, 15 जाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 जाता है, तो बेटा इसका दाएं, क्योंकि यहां कुछ है नहीं, घूम कर वहीं आ जाते हैं, तो कितना जाता है, 6 जाता है। फिर से अब बाएं, अब बाएं, इसका बाएं इधर ही तो होगा, बाएं जाकर कितना जाता है, 1 जाता है। अब व्यक्ति प्रारंभ अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल दूरी निकाल लो, पश्चिम में कितना हो जाएगा, ये 15 और 1 16 हो जाएगा बेटा। और यहां कितना जाएगा, 6, पूर्व में कितना गया, 10, और उत्तर में कितना गया, 6। तो
आप देखोगे सर अपोजिट डायरेक्शन कट भी तो जाएंगी। हाँ जी बेटा, अगर बराबर वैल्यू है तो कट जाएगी। आप कहोगे उत्तर, और उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण। 6 यहां पे उत्तर में है और दक्षिण में कितना है 6, तो बेटा कट जाएगी, बराबर वैल्यू है तो, अपोजिट में है ना। तो आप कहोगे सर ये दोनों अपोजिट में है लेकिन वैल्यू बराबर में नहीं है, तो मैंने बेटा बताया बेटा घट भी तो जाएंगी मेरे लाल, घट भी तो जाएंगी। तो क्या करोगे, 16 माइनस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 ही तो आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है बेटा, आप देखोगे कि हमने सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हैं विद इन सेकंड में कर लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस वाली विधि से ना बन पाए। बस आपको ध्यान रखना है कि बेटा अपोजिट डायरेक्शन ही कट जाएगी बराबर वैल्यू है तो, और अपोजिट डायरेक्शन ही घट जाएगी जब बराबर वैल्यू ना दे रखी हो तो। है जी, अगर बराबर वैल्यू है तो कटेंगी, अगर बराबर वैल्यू नहीं है तो वो घट भी तो जाएंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ही कटेंगी और घटेंगी। ठीक है जी, इतनी बात याद रखनी है बेटा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आप सबसे आगे हो गए यदि ये वाली आपने ट्रिक आजमा ली या फिर करके देख लो। बेटा देख रहे हैं कितनी विद इन सेकंड में आप कर पा रहे हो। यदि बच्चा इस तरह की स्मार्ट अप्रोच अपनाएगा तो वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हल कर पाएगा। बेटा ऐसी ही स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी, फिर उसी जोश के साथ, फिर उसी जज्बा के साथ में टीचर्स मंत्रा पे जो है चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपको पता है आपका टीचर्स मंत्रा जो है कोचिंग सेंटर वो कहां पर है बेटा, वो है आपका क्वारसी अलीगढ़ में। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको ऑफलाइन बैच लेना है बेटा तो हमारा ये स्टार्ट हो चुका है 29 फेब से आपको ऑफलाइन बैच जो है देखने को मिलेगा। इसकी टाइमिंग मैं बता दूं, सुबह को कितना 10 बजे से यानी कि 10 AM टू 2 PM यानी कि 4 घंटे की आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी। 20 आपको ऑफलाइन मोड पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन बैच का भी सपोर्ट मिलेगा और हार्ड कॉपी यानी कि सॉफ्ट और हार्ड कॉपी भी मिलेंगी। किसके नोट्स मिलेंगे बेटा, जीके जीएस और जिसकी भी आपको साइंस के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एप्लीकेशन पर विद सॉल्यूशन के साथ में। इसके अलावा आपकी स्पेशल डाउट क्लास रहती है बेटा, आपकी जो है स्पेशल डाउट क्लास रहती हैं, जितने भी डाउट हैं वो आपके यहां कराए जाते हैं। ये ऑफलाइन बैच के बारे में बात हो गई। अभ्यास बैच 2.0 पहले हमारा अभ्यास बैच पहले भी चला था और उसी को हमने 2.0 नाम दे दिया है। ये सारी आपकी जो है आपके बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट टीम है, यानी कि ये सारे जो हैं अंशुल सर हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं और मैथ जो है रवि सर पढ़ाते हैं, साइंस जो है कविता मैम पढ़ाती हैं, दर्शन सर आपको जीके जीएस हैं, इसी तरह से करंट जो है राहुल सर पढ़ाते हैं, विक्रम सर जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। इसी तरह से बैक्स टीम यानी कि जो है वो आपको इस में पढ़ा रही है। इसके अलावा बात करें कि सर हम तो दूर हैं और हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो बेटे बच्चे उसके लिए टीचर्स मंत्रा आपको ध्यान में रखते हुए आपके लिए ऑनलाइन बैचेस भी लेके आ रहा है। उसकी मैं आपको डिटेल बता दूं, आप एप्लीकेशन पे जाओगे यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है, वहां पर आपको बैच देखने को मिलेगा। किस नाम से, प्रयास बैच के नाम से। आप वहां पर जाके उसको डाउनलोड करो, उसके बाद में अंदर आपको बैच देखने को मिलेगा। और ये मात्र यानी कि आपको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन का बेटा केवल 399 रुपए में आपको देखने को मिलता है, और वो भी सारी फैसिलिटीज के साथ में। क्या क्या फैसिलिटीज हैं आप देखोगे, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 100 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे और 20 बेटा ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यानी कि आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा आपके डाउट सेशन होंगे, क्लास यानी कि पीडीएफ नोट्स होंगे, ठीक है जी। और आपको ये यदि आप 5 मार्च से
पहले पहले खरीद लेते हो तो बेटा मिलेगा मात्र 399 रुपए में। यदि आप 5 मार्च के बाद में खरीदते हो तो यह मिलेगा बेटा 599 रुपए में। तो आप बहुत देर मत करो भाई साहब, बेस्ट डील है, जल्दी से लपक लो, है ना मेरे भाई। तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। और इसी तरह से आप देखोगे कि ये है हमारा ऑफिशियल जो लोगो है, आपने देख ही लिया होगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, टीचर्स मंत्रा ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको क्लासेस भी देखने को मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ पेड कोर्स भी हैं। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप खरीद सकते हो वहां से। और इसकी वैलिडिटी है बेटा यहां पर टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये वहां पर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी मेरे भाई। तो जल्दी से करो क्योंकि टाइम जो है जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। और आपको जो है विभाग में भी हलचल हो गई है और बहुत जल्दी से आपको डेट भी देखने को मिलेगी ऑफिशियली। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो मेरे भाई और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू, जय हिंद।